पुतिन ने एक तरफ यूक्रेन में अपने एक्शन को टॉप गियर में डाल दिया है, तो दूसरी ओर यूरोप में एक नया फ्रंट भी खोल दिया है। यह नया फ्रंट है एनर्जी वॉर का। अमेरिका और यूरोप नॉर्ड स्ट्रीम में विस्फोट के लिए रूस को जिम्मेदार बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि रूस के लिए इसके लिए हफ्ते पहले तैयारी कर ली थी। और अब यूरोप मीडिया का दावा है कि नॉर्वे के गैस और ऑयल फैसिलिटीज के इर्द गिर्द संदिग्ध ड्रोन देखे जा रहे हैं। रूस के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा गैस और ऑयल की सप्लाई करने वाला देश नॉर्वे ही है। अगर नॉर्वे के गैस इंस्टॉलेशंस भी निशाने पर आते हैं तो बारूदी जंग से एनर्जी वॉर में बदली इस लड़ाई का वर्ल्ड वॉर में बदलना तय है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसी ही आशंका जता रहे हैं। सवाल यह है कि यूक्रेन पर शुरू हुई लड़ाई विश्व युद्ध के दरवाजे तक कैसे पहुंची है। यह समझिए सुपर प्राइम टाइम की इस रिपोर्ट से। पहले यूक्रेन की तबाही, अब यूरोप पर आफत आई। नॉर्थ स्ट्रीम में विस्फोट से छिड़ी एनर्जी वॉर। बिना गैस यूरोप में मचने वाला है हाहाकार। गैस सप्लाई की यूरोपियन लाइफलाइन कट चुकी है। अमेरिका का दावा है कि खुद रूस ने एनर्जी वॉर शुरू करके यूरोप पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है और इस दबाव का असर वॉशिंगटन डीसी तक दिखाई दे रहा है। अमेरिकन मीडिया का कहना है कि रूस ने नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में विस्फोट खुद किया है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक रूस की तरफ से नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में विस्फोट करने की तैयारी बहुत पहले कर ली गई थी। बकायदा हफ्तों पहले किस तरह से पानी के नीचे 80 से 100 मीटर की गहराई में जो पाइपलाइन है इसमें विस्फोट करना है, इसके लिए हथियार को, डिवाइस को तैयार कर लिया गया था। सोमवार को बकायदा इसको अंजाम दिया गया और जानकारी यह है कि अंडर वाटर ड्रोन के जरिए रूस की तरफ से इसे अंजाम दिया गया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने विस्फोट के लिए लगाई गई डिवाइस को अंडर वाटर ड्रोन के जरिए डेटोनेट किया। ये ऐसे ड्रोन हैं जिन्हें पानी के नीचे काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक रूस ने इसी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल नॉर्थ स्ट्रीम में विस्फोट करने के लिए किया है। इससे निकले हथियार समंदर की सतह को स्कैन करते हुए चलते हैं और टारगेट पर सटीक अटैक करते हैं। रूस को पाइपलाइन में विस्फोट का खलनायक यूरोपीय देश ठहरा रहे हैं। यूरोपियन सिक्योरिटी के अधिकारियों का दावा है कि सोमवार को रूस नेवी के जहाज विस्फोट वाले इलाके में थे। एक हफ्ते पहले रूस की पनडुब्बी भी उसी इलाके में थी। इस विस्फोट को रूस की नेवी ने ही अंजाम दिया है, जबकि क्रेमलिन ने बयान जारी करके कहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम पर आतंकी हमला किया गया है और ये तभी मुमकिन है जब किसी देश ने आतंकी संगठनों को हाईटेक हथियार मुहैया कराने में मदद दी हो। यूक्रेन और रूस के बीच टैंक, गोले, मिसाइलों से शुरू हुई जंग का रूप अब बदलता जा रहा है। इसके एनर्जी वॉर से हाइब्रिड वॉर तक पहुंचने के आसार हैं। नेटो के सदस्य कुछ यूरोपीय देशों ने दावा किया है कि रूस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकता है। रूस के निशाने पर बिजली, तेल और गैस की सप्लाई लाइन है। यूक्रेन में कड़े मुकाबले से चिढ़े पुतिन हाइब्रिड वॉर छेड़ सकते हैं। संधि के मुताबिक नेटो देशों के संसाधनों पर हमला नेटो पर सीधा हमला माना जाता है। अमेरिका ने कहा है कि नेटो देशों के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो रूस को कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस सूरत का मतलब है एनर्जी वॉर का सीधे वर्ल्ड वॉर में बदलना। एनर्जी वॉर है आज की तारीख में, ये सबसे बड़ी जंग दुनिया की है और दुनिया की ज्यादातर लड़ाई अगर देखा जाए तो एनर्जी और ऑयल के ऊपर ही है। अगर कोई देश आलू उगा रहा होता है तो उसके ऊपर कोई हमला नहीं करता। इसका असर यूरोप के पर पड़ेगा, इसका असर रशिया पर पड़ेगा। एनर्जी वॉर से पैदा हुआ खतरा यूरोप के अस्तित्व का सवाल बन गया है। पूरे यूरोप के ज्यादातर हिस्से में गैस सप्लाई का जिम्मा रूस के पास है। जर्मनी का यह दावा है कि विस्फोट के बाद नॉर्ड स्ट्रीम में गैस की सप्लाई का बहाल होना बहुत मुश्किल है। ऐसे में पूरे यूरोप की अब गैस और ऑयल की जरूरतों को पूरा करने वाला देश बचा हुआ है नॉर्वे। इस बीच नॉर्वे ने भी अपना रुख साफ कर दिया है और यह कहा है कि उसके भी गैस और ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। नॉर्वे के गैस और ऑयल इंस्टॉलेशंस के आसपास संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। अगर नॉर्वे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो यूरोप में एनर्जी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।
यूरोप को साल भर में जितनी गैस की जरूरत होती है उसका 25% हिस्सा नॉर्वे ही सप्लाई करता है। नॉर्ड स्ट्रीम विस्फोट के बाद नॉर्वे के उत्तरी ऑयल रिच पर संदिग्ध ड्रोन मंडराते देखे गए हैं। नॉर्वे सरकार ने ऑयल रिच पर हमले का अंदेशा जताया है। ड्रोन अटैक के खतरे को देखते हुए सरकार ने ऑयल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आर्मी तैनात करने का फैसला किया है। आज नॉर्ड स्ट्रीम 2 के ऊपर जो विस्फोट हुए हैं, इससे गैस सप्लाई पर असर पड़ रहा है। साथ ही साथ नॉर्वे के ऑयल रिफाइनरी के पास ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं। यानी कि अगर ये सब सप्लाई बंद हो जाती है और यहां सर्दियां आ रही हैं, यूरोप का हाउस होल्ड डिपेंडेंट है, वहां पर महंगाई पहली चरम सीमा पर है, इससे यूरोप ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। सबसे ज्यादा इफेक्ट यूरोप के ऊपर पड़ेगा। नॉर्वे अपने गैस स्टेशन बचाने में लगा है तो फिनलैंड ने भी खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। फिनलैंड ने दशकों बाद अपने एक हाईवे को 5 दिन के लिए बंद कर दिया है और यहां हॉर्नेट फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया जा रहा है। जंग लड़ते लड़ते रूस को बड़ा आर्थिक और सामरिक नुकसान हुआ है। अमेरिका और यूरोप की मदद से ही यूक्रेन जंग में डटा है, लेकिन गैस सप्लाई घटने से यूरोप के देश बड़े घरेलू संकट में फंस गए हैं। नॉर्ड स्ट्रीम के अलावा रूस, जर्मनी और यूरोप के कई देशों तक जमीन से भी गैस भेजता रहा है। इसमें 2 पाइपलाइन सबसे अहम है। एक है यमल, जो रूस से बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया होते हुए जर्मनी तक सालाना 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई करती है। दूसरी लाइन है ब्रदरहुड, जो यूक्रेन से होते हुए जर्मनी पहुंचती है। इससे सालाना 148 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस सप्लाई होती है। लेकिन जंग छिड़ने के बाद रूस ने दोनों लाइनों से सप्लाई घटा दी है। अब डर है कि रूस गैस सप्लाई और घटा सकता है। अभी से ही यूरोप के देशों में गैस के दाम बढ़े हुए हैं। ये हालात हो गए हैं कि एनर्जी सेक्टर में यूरोपीय देशों को कटौती करनी पड़ रही है। पुर्तगाल में क्रिसमस लाइटिंग पर टाइम की पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही एयर कंडीशन चलाने के लिए टेम्परेचर सेट करने के नियम बनाए गए हैं। पुर्तगाल में बिजली की बचत के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एनर्जी वॉर ने यूरोप के सामने सांस का संकट खड़ा कर दिया है और अगर यूरोप की एनर्जी सप्लाई लाइन तबाह हुई तो ये वर्ल्ड वॉर छिड़ने का कारण बन सकता है।